Good morning, people. This is what Irish morning look like. A winter morning of Ireland looks like. It's already 8:30 and 8:30 the sunrise time, and it's looking beautiful. This is the Clontarf Park. यहाँ पे क्लॉन्टार्फ एक जगह है और उसके पास ही ये पार्क है जहाँ पे मैं हूँ। वहाँ सामने कंपनीज हैं, ये समुद्र है और यहाँ पे लोग साइकिल करते हैं और ट्रैक देख रहे हैं, और जैसे कि आप अभी हेलो और यहाँ पे लोग वॉक करते हैं जो कि हम कर रहे हैं। So this is how it's look like. और मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता मैं मॉर्निंग्स मिस कर दूँ, because they are so gorgeous, isn't it? And especially for me, मुझे दौड़ना बहुत पसंद है. So I really enjoy it, you know, coming early in the morning, because then you have your office or other stuff to do. But you really enjoy, you know, this is your time. Okay guys, so a lot of you wanted me to tell you that, you know, how's life in Ireland as an Indian. So guys, पहली बात तो मैं, you know, as a woman बात करना चाहूँगी, as a girl बात करना चाहूँगी, जो फिटनेस कॉन्शियस है, जो अपने लिए कुछ करना चाहती है. सो यू नो, यहाँ पे सेफ्टी का इतना इशू नहीं रहता. सो आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू. जैसे कि मैं इंडिया में सुबह सुबह मॉर्निंग में वॉक करने जाती थी, रन करने जाती थी, तो पीपल यूज्ड टू लुक एट मी. आई जस्ट कांट टेल यू, यू नो, हर लड़की मुझसे रिलेट कर सकती होगी. तो बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती थी और बहुत ही, मतलब, मन नहीं करता था कहीं पर जाने को. अरे नहीं यार, ऐसी ऐसी नज़रों से देखेंगे, हम नहीं जाते. एंड इट्स टाइम टू बी ऑनेस्ट गाइज. मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है और बहुत लड़कियों के साथ होता भी होगा. यहाँ पे वो चीज़ नहीं है. You can do what you want to do, you can wear what you want. People are not going to be, you know, like कौन गई ऐसे कोई नहीं देखता. तो यहाँ पे ना ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. इट्स अबाउट, यू नो, ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमन. दैट्स व्हाट आई फील हियर. यहाँ पे मैं अकेली निकल जाती हूँ दौड़ने, रात भी हो रही हो तो भी मैं निकल जाती हूँ. एंड इट्स क्वाइट सेफ़. ऑल्दो नहीं निकलना चाहिए कहीं पर भी, पर यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत सेफ़ है. आप कुछ भी पहनो, आप कंफर्टेबल फील करते हो. तो सबसे बड़ी बात तो, यू नो गाइस, आई फील लाइक दैट. आई फील सो मच गुड. नाउ सेकेंड थिंग, जो बैड थिंग है, इतने कपड़े पहनने पड़ते हैं आपको. इतने कपड़े मैंने यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ मैं और टोपी पहननी पड़ती है यार ऑल द टाइम. ग्लव्स भी पहनने पड़ते हैं, तो लेयर अप होना पड़ता है. मैंने ये देखी, जैकेट के नीचे एक और स्वेटर पहना हुआ है, और ये मैंने पूरी, यू नो, ट्रैक पैंट के नीचे भी एक और मैंने इनर पहना हुआ है पैरों के लिए. सो यू नो, दैट इज़ द थिंग. यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा लोग इतने लेयर्ड अप होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर बॉर्न हेयर, तो उनकी बॉडी टाइप ऐसी हो चुकी है. पर यार, दैट इज़ द डाउन साइड. एंड आई डोंट नो फॉर एनीबडी इट वुड बी डाउन साइड और नॉट, बट फॉर मी आई फील लाइक, यू नो, आई डोंट लाइक टू बी लेयर्ड दिस मच. बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम दैट कंट्री जहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 42 डिग्री रहता है. अभी भी कल ही मैं टेम्परेचर देख रही थी, इट वॉज अराउंड 20 डिग्री, और यहाँ पे तो नेगेटिव में चला जाता है आजकल. तो ये चीज़ है. पर या, यू नो, दैट्स द थिंग गाइज. अगर आपको लगता है, बट आई थिंक धीरे धीरे आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, और अब मज़ा आने लगता है आपको. ठंडी में भी आपको मज़ा आने लगता है, और कपड़े तो आप कितने ही पहन लो, लेयर अप कर लो, ठंड गायब. सी गाइस, दिस इज़ द व्यू. या वो जो आप देख रहे हो पोल्यूशन, वो मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, इट्स बिकॉज ऑफ अस ओनली. वी आर द कंज्यूमर्स that is spoiling the view, but that is the truth, and we should reduce consuming things. Okay, ज्ञान की बातें हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं. देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितनी ग्रीनरी है.
देख रहे हैं आप। जब मैं पहली बार आयरलैंड आई थी तो किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या आपको अच्छा लगता है यहाँ का। बिलीव मी, मैंने बोला था कि मुझे यहाँ का स्काई बहुत अच्छा लगता है। कितना नीला है गाइस। अभी तो सनराइज़ हो रहा है, वरना आफ्टरनून में देखोगे तो पूरा ब्लू होता है, क्लाउड्स होते हैं वाइट, और आपको ऐसा लगता है कि पिक्चर परफेक्ट पेंटिंग है यार। ये तो हम सीधे बस पिक्चर्स में ही देखते हैं, हम पेंटिंग में बनाते हैं, पर ऐसा सच में होता है। तो गाइस दैट इज़ व्हाट आई सेड, स्काई इज़ सो ब्लू हेयर। लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता होगी क्योंकि वो तो यहीं पे रहते हैं, पर हम जहाँ से आए हैं वहाँ पे ऐसा नहीं मिलता। एटलीस्ट मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में ऐसा नहीं था गाइस। और मुझे यहाँ पे आके ये जो आसमान है ये बहुत अच्छा लगता है। नाउ दी फोर्थ थिंग, अब अच्छी बातें हो गई, बुरी बातें हो गई, अच्छी बातें हो गई, अब हो गई बुरी बात का टाइम। यू मिस योर फैमिली। यस, बहुत 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 ज़ोर से मिस करते हो आप अपनी फैमिली को। सीरियसली गाइज, आप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें खुद करनी होती हैं, और साथ में साथ नई कंट्री है, नए चैलेंजेस हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं आपकी लाइफ में, और आपको खुद ही को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, कॉन्फिडेंट बनाना होता है, एंड you have to tap yourself also for the good thing, and you have to push yourself up जब भी कोई बुरी चीज़ हो रही हो तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी होती हैं। So yeah, that is the downside guys. If you initially you would be missing your parents, और initially क्या, मुझे तो अभी 2.5 साल हो गए हैं तो भी मैं अपने पेरेंट्स को मिस करती हूँ रोज़। और I don't know, I might be more emotional. People are not that much emotional. Sometimes they don't miss, or sometimes they have this goal very clear in their mind, so they just remove those things from their head. But yes, I miss my family. I miss my family so much. Although I speak to them on daily basis. Yes, on daily I do a WhatsApp call. लोगों को यहाँ पे दौड़ना बहुत पसंद है गाइस। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको दौड़ना बहुत पसंद है ना, तो यहाँ पे आ जाओ भैया, बहुत मज़े करोगे आप। यहाँ पे इनकी हाफ मैराथन होती है, फुल मैराथन होती है। पीपल रन हेयर, ऑल्दो आई हर्ड दैट इट्स नॉट ओनली इन यूरोप, US में भी ऐसा होता है, बट या ये यहाँ पे भी ऐसा होता है। इफ़ यू आर इनटू स्पोर्ट्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्टूडेंट्स आर इन स्पोर्ट्स, किड्स अपने साथ 2 बैग रखते हैं, एक अपनी पढ़ाई का बैग रखते हैं और एक अपनी उनकी किट होती है, उनकी स्पेशल टाइप की हॉकी होती है यहाँ पे, आयरिश हॉकी। अगर उनको वो खेलनी हो, आई थिंक दैट इज़ नोन एज गेलिक, तो अगर वो उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं। रन तो ऑब्वियसली करते ही हैं यहाँ पे, जिम है यहाँ पे बहुत सारे। So yeah, if you are a sports enthusiast, so I think you are not going to miss anything, or rather it is in abundance, I would say. Okay guys, so अब थोड़ा सनराइज हो रहा है तो फेस थोड़ा क्लियर दिख रहा है अब। So guys, now comes the bad part. तो bad part ये है, आप इनिशियली यहाँ जो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया में जी रहे होते हो ना, वो आप इनिशियली यहाँ पे नहीं जीते हो, आपको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि इंडिया में आपका अपना घर होता है, जो इनिशियली मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो बिल्कुल एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे, या उनकी बहुत अच्छी जॉब नहीं है, तो वो कैसा फील करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको अपना घर इनिशियली नहीं होता आपके पास, आपके पास अपनी गाड़ी भी नहीं होती है, और यहाँ पे बहुत ठंड रहती है क्योंकि, और जैसे कि मेरे हाथ अभी फ्रीज़ हो रहे हैं तो आपको कभी कभी वो चीज़ें मिस करते हो। और तो ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच यू वर लिविंग इन इंडिया इनिशियली, यू आर नॉट गोइंग टू हैव दैट। तो वो कहीं पे आप ना मिस करने लगते हो, यार यहाँ पे तो इतना अच्छा घर था हमारा, और अच्छी गाड़ी थी, अच्छे से हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी, वो थोड़ी सी मिस होती है यहाँ पे आपको इनिशियली। और आई थिंक वो तो हर एक कंट्री में आपका होगा, मुझे लगता है। आप कहीं भी इंटरनेशनली कहीं आप जाओगे जहाँ पे इंडियन रुपी डाउन होगा, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं बात करूँ तो 1 यूरो इज़ अराउंड 90 रुपीज़ अराउंड, यस 90 रुपीज़ तक पहुँच चुका है। तो आप समझ सकते हो कि आपकी पूरी सेविंग्स तो ख़त्म ही हो जाती है, और वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाने में काफ़ी टाइम लगता है आपको। अगर आपकी सैलरीज़ बहुत बहुत ही अच्छी हैं तो बात अलग है, पर इनिशियली यहाँ पे तो एवरेज सैलरी ही
40 या 30 और 40 के बीच में रहती है. सो यू कैन थिंक ऑफ. सी गाइज, मैं आपको दिखा रही थी ना कि लोग कितना दौड़ना पसंद करते हैं. लेट मी शो यू. सी गाइज, people are crazy for running here. बस भगते ही रहते हैं. नाउ कम्स द गुड पार्ट ये है क्योंकि आपको सारा कुछ खुद से ही करना होता है. सो इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज, एंड चैलेंज मेक्स यू स्ट्रॉन्ग एंड मेक्स यू वाइज गाइज. सो यहाँ पे बहुत सारे आपको चैलेंजेस मिलेंगे. नई जॉब है, नया कल्चर है, और नई लाइफस्टाइल है, नए लोग हैं. तो आपको हर बार लर्न करना पड़ता है, नया सीखना पड़ता है आपको. और आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, आप शेप होते हो आप एज अ पर्सन. आप क्योंकि एक्सपीरियंस तो हमें बनाते हैं गाइस, राइट. तो आप आपका माइंडसेट बनता है, आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हो. जैसे कि मैं इंडिया में थी, मैं अलग तरीके से सोचती थी. अब यहाँ पे है, मैं कुछ और अलग तरीके से सोचती हूँ. इनोवेटिव, हर चीज़ में इनोवेशन आने की कोशिश करती हूँ. क्योंकि जैसे इंडिया में तो आपके पास सब कुछ होता है. यहाँ पे तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस. आप बात कर सकते हो, सपोर्ट आप बात कर सकते हो. तो आप नई चीज़ आप इनोवेट करना स्टार्ट करते हो, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हो. तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है आपको, जो कि आपको जब आप सिक्योर एरिया में होते हो, फैमिली के साथ होते हो, अपनी होम कंट्री में होते हो, जहाँ पे आपको सब कुछ पता होता है, तो वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है. यू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव विच आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आई थिंक हम अपनी इमेजिनेशन अपने नॉलेज से ही बनते हैं. हमारी सोच ही हमारे भविष्य को डिसाइड करती है. सो आपकी सोच में एक नया एंगल जुड़ता है विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड लाइफ. So yeah, I mean, like, it's up to you how you take those things. I would say that. Oh, and the bad part now, सब कुछ खुद करना पड़ता है guys again. अच्छा बुरा सब में वही चल रहा है मेरा. यहाँ पे आपको हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता, मेड नहीं मिलती है, बर्तन खुद ही धोने हैं, लॉन्ड्री खुद ही करनी है, घर खुद ही साफ़ करना है. आदत हो जाती है ना इंडिया में. इतना आलसी हो जाते हैं हम. तो वो चीज़ तो मैं यार बहुत मिस करती हूँ कि कुछ खाना बनाना है तो लगता है नहीं यार इसमें ज़्यादा बर्तन लगेंगे, ये नहीं बनाते हम. तो ये चीज़ होती है यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टाफ नहीं होता, बट स्टाफ को भी आपको उतनी ही पेमेंट देनी पड़ती है जितनी आपको खुद मिलती है. या तो आप स्टाफ रख लो या आप कुछ कमा लो. Isn't it beautiful? So yeah guys, that's what I wanted to tell you about my experience of 2.5 years in Ireland. It has its good sides and downsides, and it's up to you how do you take it. But yeah, it's quite a fun and an interesting ride, and a lot of learning, definitely a lot of learning guys. So yeah, if you are planning to come to Ireland, please meet me. I would really happy to meet you. And please don't forget to like, share and subscribe guys. And see you in my next video guys. Bye bye. It's chilly. हाथ freeze हो गए. Chilly. हाथ freeze हो गए.